आप लोगों ने मुंब्रा शहर का हाल देखा होगा। लोगों ने बड़ी बड़ी पोस्ट लेने के बावजूद भी मुंब्रा का आज क्या हाल है। मैं अभी अमृत नगर से आई, मुझे कम से कम आधे से पौना घंटा अमृत नगर से लेके कौसा आने के लिए लगा। मैंने देखा कि पहले जो है हॉकर्स सिर्फ अमृत नगर गुलाब पार्क तक सीमित थे। आज वो जो है कब्रस्तान के सामने कौसा में, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने के लिए जगह ही नहीं। इस मार्केट को हम कई मरतबा ढूंढते हैं, दूरबीन लगा के ढूंढे और कई तरीकों से ढूंढे, लेकिन वो हैंगिंग मार्केट मुझे कहीं नहीं है कि हो सकता है उस हैंगिंग मार्केट का भी कहीं ना कहीं हमको फायदा होता है। बेरोजगार हो रहे, लोगों के घर टूट रहे। आपको मालूम है एक आशियाना बनाने के लिए कई मतलब 3 को आशियाना बनता है, उसके लिए लोग कर्जा लेते हैं, जेवरात कोई बेचता है, कोई गांव की जमीन बेच के यहाँ पे घर, ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं। आज वो लोग इतनी बड़ी पोस्ट इनको मिलने के बावजूद भी उनको उनके हक के घर नहीं आए। रोड वाइंडिंग के नाम पे घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, उनको इनके कुछ खास लोगों को मिली होगी, बाकी वो तो बेचारे अभी तक भी बेचारे दुकानदार जो है, कई दुकानदार ऐसे है जो अलमास कॉलोनी रोड पे थे, जो डोंगरे नगर पे थे, आपने देखा होगा इन्हीं के चमचे जो है वो दुकानों के हफ्ते हो। ये सवाल आपको तो उनसे करना चाहिए क्योंकि 3 मरतबा के विधायक है और अभी 4थी मरतबा लोगों ने उनको 1 लाख वोटों से। अभी आपने हाल फिलहाल में मेरा भी देखा होगा, मैंने जब ये बात की कि भाई सेक्युलर नेता किसको बोलते, आपने अजीत पवार का एक भी स्टेटमेंट बताओ कि मुसलमानों के खिलाफ, जबकि राज ठाकरे बार बार मुसलमानों पे तंज करता है। अविनाश जाधव यहाँ पे आके सबसे पहले मुमरा मस्जिद का भूंगा निकालने की बात करने वाला इंसान कौन था? लोगों के जहन में आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। किन मुद्दों पर लड़ेंगी और मुमरा में बहुत सारे मुद्दे आगे मैं आपसे सवाल करूंगा। आप किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगी जो आप मानते हो कि ये काम बहुत जरूरी और बाकी है जिससे जनता को फायदा हो? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप मुझसे ज्यादा जो है जनता के लिए, आप लोगों ने मुमरा शहर का हाल देखा होगा। लोगों ने बड़ी बड़ी पोस्ट लेने के बावजूद भी मुमरा का आज क्या हाल है। मैं अभी अमृत नगर से आई, मुझे कम से कम आधे से पौना घंटा अमृत नगर से लेके कौसा आने के लिए लगा। मैंने देखा कि पहले जो है हॉकर्स सिर्फ अमृत नगर गुलाब पार्क तक सीमित थे। आज वो जो है कब्रस्तान के सामने कौसा में, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने के लिए जगह ही नहीं बची। गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरीके से हट गया था, तो उनको एक अच्छी जगह पे हॉकर जोन लेकर उनको जो है उनका पुनर्वसन किया जाता और मतलब रास्ते को जो है फ्री छोड़ा जाता तो अच्छा होता। अभी वो हैंगिंग मार्केट को तो हम कई मरतबा ढूंढते हैं, दूरबीन लगा के ढूंढे और कई तरीकों से ढूंढे, लेकिन वो हैंगिंग मार्केट मुझे था ही नहीं कि हो सकता है उस हैंगिंग मार्केट का भी कहीं ना कहीं हमको फायदा होता। या अगर हमारे यहाँ से एक फ्लाई ओवर भी बनाया जाता, जिस तरह से मुंबई वैसी जगह रहता है कि भाई तंग रास्ते है तो चलो ब्रिज बनाया जाए और मतलब ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व किया जाए, लेकिन वो भी नहीं बना। गृह निर्माण मंत्री होने के बावजूद भी आज हमारे भाई बहन जो है बेघर हो रहे, बेरोजगार हो रहे, लोगों के घर टूट रहे। आपको मालूम है एक आशियाना बनाने के लिए कई मतलब 3 को जो उनका घर आशियाना बनता है, उसके लिए लोग कर्जा लेते हैं, घर के जेवरात कोई बेचता है, कोई गांव की जमीन बेच के यहाँ पे घर, ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं। आज वो लोग इतनी बड़ी पोस्ट इनको मिलने के बावजूद भी उनको उनके हक के घर नहीं दे पाए। रोड वाइंडिंग के नाम पे घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, उनको 100% इनके कुछ खास लोगों को मिली होगी, बाकी वो तो बेचारे अभी तक भी बेचारे दुकानदार जो है, कई दुकानदार ऐसे है जो अलमास कॉलोनी रोड पे थे, जो डोंगरे नगर पे थे, आपने देखा होगा इन्हीं के चमचे जो है वो दुकानों के हफ्ते वसूल कर। मैम जब गृह मंत्री थे तो उस टाइम नजीमुल्ला साहब भी तो साथ में ही थे। देखिए साथ में तो मैं भी थी, मेरे हाथ में उतनी पावर है क्या? जो पावर जिसकी रहती है उसका यूज करने का उसकी ताकत रहती है। और ये सवाल आपको तो उनसे करना चाहिए क्योंकि 3 मरतबा के विधायक है और अभी 4थी मरतबा लोगों ने उनको 1 लाख वोटों से जिताया है। तो जाहिर सी बात है ये सारे सवाल बड़े बड़े जो मुद्दे, जो बड़े बड़े काम रहते हैं वो विधायक के रहते हैं। मैम उन्होंने कहा था कि बावजूद भी हम लोग जो है हमारे काम को बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्कूल का मुद्दा है, मैं जब पहली बार नगर सेविका बनी तो स्कूल जो है 7वीं तक की थी, 8वीं 9वीं 10वीं हमने कराया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ उर्दू मीडियम मराठी मीडियम में हमने 8वीं से 10वीं तक। उसके बाद में स्कूल के लिए जगह नहीं थी, हमने रिजर्वेशन तलाश किया, पता चला एमएम वैली में रिजर्वेशन है, तो स्कूल के साथ साथ पूरा स्कूल, स्टेडियम, हॉस्पिटल, इसका सब चीजों का रिजर्वेशन जो है एमएम वैली में था। एमएम वैली का भी नाम दिया गया, पहले शिमला पार्क, वहां पे उसके जो सर्वे नंबर थे वो सब निकाल के हमने पेपर वर्क किया। जंद्रे साहब हमारे साथ आए थे,
लाला साहब जो सिटी इंजीनियर है उस वक्त के वो आए थे, कोले साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो हमारे साथ आए थे। सब मुझ पे तर्ज कर रहे थे, हंस रहे थे कि हम टीचर। आज आप देखिए शिमला पार्क एक अलग वहां का नजारा दिखाई देता है। तो मैडम आप मानते हैं कि ट्रैफिक की मुख्य वजह हॉकर्स है? क्योंकि देखिए हम कहीं ना किसी कहीं को हॉकर्स, ब्लेम नहीं करते, लेकिन रास्ता जो है मुंबई पुणे हाईवे है, रास्ता छोटा है तो रास्तों पे दुकानें नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अभी हमारा फेरी वाला जाएगा भी कहाँ, उसको कोई जगह भी तो सही से देनी चाहिए। जब हमारे पास हॉकर जोन होने के बावजूद भी उनको वो एरिया दिया नहीं गया, सोचने वाली बात है। रिजर्वेशन पूरे कैसे उनके हटाए जाते हैं और फौरन वो रिजर्वेशन में कुछ और ही चीजें, क्या बोलेंगे। असलीन मैम देखा जा रहा है कि काफी समय से कचरे को और ट्रैफिक और हॉकर्स को लेकर के जो समस्याएं चल रही है, टेंडर किसके पास है? नाम क्रिस्टल कंपनी का है, टेंडर किसके पास है? वहीं पर आ रहा आप हूँ ये मैडम भी मैं, तो कभी मालूम है। वहीं पर आ रहा हूँ मैडम मैं। ऐसे में एक कंपनी महापालिका में दिखाई जाती है, लेकिन उसके जो छोटे पिकअप के काम किसको दिया गया है, सुपरवाइजर कौन है, वो भी तो चेक करो आप लोग। ट्रैफिक को लेकर के और काफी कितने लोगों का पेमेंट निकलता है और कितने लोग काम करते हैं, कभी आप हाँ वो लोग तो वो इसके तो बारे वो में तो माहिती दे तो वो आपको तो पूरी बेहतर मुमरा पता। की जनता बोल रही है कि आधे लोग जाते ही नहीं है काम पे, साइन करके आ जाते हैं, ठीक है वो अलग विषय है। लेकिन वो नेताओं का काम है और जागरूक लोगों का काम है कि वो उसको उजागर करें, पत्रकारों तक या फिर किसी तक पहुंचाए लोगों तक। मैडम क्रिस्टल तो ठीक है प्राइवेट हो गया, अभी हम उम्मीद करेंगे आगे खत्म हो रहा है उसका आगे प्राइवेट ना हो, क्योंकि प्राइवेट करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ, पब्लिक को कचरों का अंबार देखने को लोगों मिला। को तो ये बताया गया है कि सिस्टम मतलब ये कंपनी जब आएगी तो गली गली का कचरा साफ होगा। कौन सा गली गली का कचरा साफ होता है? नहीं यहाँ हुआ पे तो गली गली का कचरा साफ, थोड़ा रोड पे कचरा गिर रहा है। तो ये चीज है, तो ये कैसा है समझे तो बहुत कुछ नहीं समझे तो मतलब कुछ चार नहीं। चार घंटे मुमरा प्रभात समिति में मीटिंग ली जाती है, जब कोई त्योहार आता है तो सभी पार्टी के लोगों को बुलाया आज जाता है, देखिए लेकिन उन उसमें लोगों कुछ काम का नहीं होता है। क्लियर कट बयान है, ये चुनावी जुमले रहते हैं और वो हंसते हैं, तंज करते हैं, उनके बड़े नेता तंज करते हैं कि मुमरा वालों को खाली बोल दो वो खुश हो जाते हैं। हाँ तो आप लोग मतलब अभी हम लोग को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए कि हम हमारे लिए मालिक चुन रहे हैं, ये हमारा साथी काम करने वाला चुन रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा हुआ है जिसको चुने दिया है वो मुमरा का मालिक बन के बैठा है, बादशाह बन के बैठा है, और मेरी जनता जो मेरी ये है उसको लोग जो है किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं ये भी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया तो उसकी आवाज किस तरीके से दबाई जाए, ये चक्करों में रहे। अभी आपने हाल फिलहाल में मेरा भी देखा होगा, मैंने जब ये बात की कि भाई सेक्युलर नेता किसको बोलते हैं, आपने अजीत पवार का एक भी स्टेटमेंट बताओ कि मुसलमानों के खिलाफ, जबकि राज ठाकरे बार 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 मुसलमानों पे तंज करता है। अविनाश जाधव यहाँ पे आके सबसे पहले मस्जिद का भोंगा निकालने की बात करने वाला इंसान कौन था? लोगों के जहन में भोंगा इंसान कौन था? यहाँ मस्जिद के सामने हनुमान वो चालीसा चालीसा पढ़ाने की बात। और जब कलवा में राज ठाकरे आया था तब उसने कितना मतलब मुसलमानों के बारे में जहर उगला था, उस क्लिप को दिखा के इन्होंने वोट तो ले लिया, फिर आज ये लोग उसी के साथ बैठ रहे। तो आप सेक्युलर किसको समझोगे? अजीत पवार का स्टेटमेंट बता दो। अजीत दादा ने जो है, लोग आज जब जानवर को पकड़ा जा रहा था और हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा था गाड़ियों को पकड़ पकड़ के, उस वक्त में होने वाली तकलीफ के लिए जो है हमारे लोग अजीत दादा के पास गए, उन्होंने फौरन एक्शन लेके उनको जो है मसला उनका हल करके दे। उसी तरीके से लाड़की बहन योजना का जो लाभ था, कई लोग बोले, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसमें से उद्धव ठाकरे साहब भी थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि मुसलमानों के, यही राज ठाकरे के लोग थे कि मुसलमानों की दो दो बीवियां रहती है, इनके बच्चे बहुत सारे रहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसका लाभ मुसलमान बहनों को भी मिलता है। उसके बाद में आपने वो दरगाह का मसला देखा होगा, वहां पे जब दरगाह का मसला हुआ तो हमारे कुछ बड़े मंत्री आधे रास्ते से वापस आए और दिखाए हम जाकर आए, हम सेकुलर। और जो बात करते हैं कि आजान होते के साथ नमाज पढ़ने को वो गाड़ी रोक दिए, वो तो बर्थडे वाले दिन आजान हो रही थी और स्टेज पे ही बैठे थे, बाजू में मस्जिद थी, गए क्या नमाज को? मैडम आपकी पार्टी सेकुलर या कम्युनल के बेस पे चुनाव लड़ेगी या फिर विकास के मुद्दों पर? देखिए हमको विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना है, हमको हमारा पर्सनल घर नहीं बनाना है। हमको जो है शहर की बात करनी है, क्योंकि आज हम अगर मर के जाएंगे तो कल हम हमारे बच्चों को क्या देंगे? ये शहर में आने वाले कल में हमारे ही बच्चे रहने वाले। हम जो आज हो रहा है इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और जो बात है कि लोग बार बार कहते हैं पार्टी हमने चेंज की ही नहीं, पार्टी दो हिस्सों में बटी। घड़ी का चिन्ह अजीत दादा के पास ही है और हम पहले भी घड़ी के चिन्ह से थे।
आज भी घड़ी के चिन्ह से। अब अगर दो भाइयों में घर में लड़ाई होती है तो उसमें हमारी क्या गलती है? अब तुमको जिसके साथ जाना था तुम उतर गए, हमको जिसके साथ रहना था हम उतर गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर आपके साथ आए तो हम अच्छे वॉशिंग मशीन में धुले हुए लोग हैं, और हम अगर दूसरे के साथ जाए तो आप हमारे मतलब गिरे उस पे कीचड़ उछालेंगे। मैडम आप चलिए, अगर हमारे गिरेबान पे हाथ डालोगे तो क्या हम आपको छोड़ेंगे क्या? मैडम ये जो अपना शिवसेना उद्धव गुट है, क्या वो सेकुलर हो सकती है पार्टी? भाई जब वो सीना ठोक के बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी, सबसे पहले हम बाबरी मस्जिद में जाने वाला इंसान कौन था, किसके पार्टी के लोग थे, जरा मालूमात निकालो, फिर आप बताओगे कि सेकुलर कौन था। अजीत दादा ने ऐसा कुछ बोला है क्या? आप बताओ ना मुझे कि अजीत दादा की एक तो हरकत ऐसी बताओ। मतलब बाकायदा उन्होंने जिस वक्त में मुसलमानों के खिलाफ हालात जा रहे थे महाराष्ट्र में, अब तुम बोलोगे कि अगर दिल्ली में आग लगी है पानी में मेरे घर पे कमरा में डालूंगी, तो ये सही है क्या? अभी वहां की वो सरकार अलग है, यहाँ की सरकार अलग है। अभी महाराष्ट्र में अगर आपको सहूलत मिल रही है तो आप उसका उल्टा नुकसान क्यों उठा रहे हो? फायदा उठा रहे हो। जब अजीत दादा ने ऐसे हालात में ऐसे माहौल में आपको एक दावत रखी, अजीत दादा ने अफ्तार पार्टी रखी वहां पर मुसलमानों के लिए, तो ये छोटी बात है क्या? इससे आपको समझना चाहिए ना। हमारे मुस्लिम बड़े बड़े लीडर किसके साथ है आज? आज बताओ इन लोगों के साथ कितने मुस्लिम लीडर है अभी हमारे, और कौन सी बड़ी बड़ी पोस्ट इन्होंने उनको दी है। जब इनका सना मलिक के जो नवाब मलिक साहब जब अंदर थे तो उनको सहारा किसने दिया, सपोर्ट किसने किया, ये भी तो आप सोचो। इम्तियाज जलील किसकी वजह से हारे? असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे बार बार, अरे अगर इतना ही है तो एक लीडरशिप असदुद्दीन ओवैसी के लेके चलो। लेंगे क्या? कयादत उनकी संभालेंगे क्या? नहीं संभालते हमारे लोग। मैडम अभी असदुद्दीन ओवैसी वहां पर है, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो हमको जो सेक्युलर लग रहा है हमारे शहर के काम जो लोग कर रहे हैं, आप बताओ इतने साल में शहर में कितने काम हुए थे, और आज जब काम कल तो बोल रहे हैं बजट के लिए कटोरा लेके हम भीख मांग रहे हैं बजट के लिए, और आज जब काम हो रहा है तो तुम आमदार हो उसका फायदा उठा के अधिकारियों को डांट डपट दबा अपने ठेकेदार को ठेका दिला के फिर उसका क्रेडिट लेते हो। ये कहां तक सही है? आज हम बोल रहे हैं तुम्हारी आवाज नहीं छुप रही है, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने हमारे जो बड़े उलमा है पर्सनल उनसे मैंने माफी भी मांगी, क्योंकि माफी मांगने से मैं छोटी नहीं हूँ। वो हमारे बड़े हैं, सर आंखों पे सर पे हमारे हमारे से बड़े हैं, उनकी इज्जत है। मैंने उनकी बेइज्जती की ही नहीं, मैंने मेरे अल्फाज क्लियर कट जाहिर की थी। उसके बावजूद भी उनको तो तोड़ मरोड़ के वो करके डालना था। कहीं से क्या इनके मुद्दे नहीं बचे ना भी। देखो दरगाह दरगाह गली में जो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान इतनी खस्ता हालत में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका काम करना चाह रहे, जेई को डरा रहे, उसको धमका रहे। कोई किसके बारे में काम बोल रहा है, किसको पूछा, कैसे नाप लेके आए? अरे क्यों भाई, तुम क्या वार्ड के मालिक हो? नगर सेवक हो, नगर सेवक बन के रहो। अभी भी नगर सेवक नहीं है 4 साल से कोई, और कोई किसका बाप नहीं है, कोई किस चीज का मालिक नहीं है। जिसको चाहे जो चाहे जब चाहे वार्ड में कहीं पे भी आके कोई भी काम कर सकता है। तुम इसके जरिए से डरा। अगर हमारे से किसने बात किया फोन करके उसको क्यों बोलेंगे वो? हमने मनी रेसिडेंसी का काम किया, मैं नाम लेके बता दी। वहां पे गए, आप लोगों को क्या करना है बोलो, हम करते थे। वहां पे कैमरे लगा रहे हैं ना भाई लोग, जिसको भी काम करेंगे मेरे को बुलाओ, मेरे शौहर को बुलाओ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे जितने भी लाख का काम होगा फ्री में हो जाएगा, और मेरे भाई लोग करके देंगे। मैडम जैसा कि हमारी समझ में आता है मुमरा में 4 अहम और बड़े मुद्दे ये अगर सॉल्व हो गए तो मुमरा की काया पलट हो जाएगी। सबसे पहला टोरेंट, ट्रैफिक, रिजर्वेशन देखो टोरेंट और प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का जो कीड़ा लगाया गया मुमरा शहर को, ये दीमक की तरह खा रहा है। पहले टोरेंट को लाकर मसला किया गया, अस्पताल सुनिए ना, अस्पताल को किया गया, हकीम अजमल खान अस्पताल को प्राइवेट किया गया। अब आ रहा है एमसीए, प्लेग्राउंड को भी नेस्त नाबूद कर देंगे ये लोग। उसके बाद में भी इनकी भूख मिटने वाली नहीं, आगे कितने प्राइवेट हो गए। क्योंकि कल की बात है, मेरे दोस्त की बीवी को गले में कुछ अटक गया था, हकीम अजमल खान अस्पताल लेकर गए तो उनके पास निकालने का इलाज करने की कोई सुविधा नहीं, लास्ट में उसको जुपिटर लेके जाना पड़ा और लाखों रुपए का बिल भर रहा है वो आज। मैं तुमको एक चीज क्लियर कर दूं, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में हेल्थ सेंटर जो मुमरा में था, जो बंद हुआ रिपेयर के लिए, उसकी जो सोई सुविधा थी उसको इधर लाया, उसका पूरा स्टाफ यहाँ लाके बिठा। और ये हॉस्पिटल जो है पॉल साहब ने प्राइवेट चलाने लिए,
इसमें आपको राशन कार्ड के तहत जो योजना में अगर आप बैठते हो तो आपके ऑपरेशन होंगे, इतना जहनशील कर लो। ये जो माहौल बना के दिखा रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल फ्री करा दिया, फ्री कुछ नहीं करा। ये गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया। सिर्फ मतलब पूरा टोटल योजना के हिसाब से वहाँ काम हो रहा है, जैसे फूलन भाई योजना भाई योजना है, आप किसी को प्रधानमंत्री आया योजना है, देखिए, मुख्यमंत्री योजना है, मतलब ये योजनाओं के तहत ही मतलब आपका इलाज हो सकता है। कालसेकर में हो रही थी और जो दूसरी जगहों पे हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पे योजना नियॉन हॉस्पिटल है ना शायद उधर, उसमें कैसा होता है हाँ। उस तरीके से यहाँ और इसमें मैडम 12 साल से नीचे के बच्चे को नहीं लिया जाता, उसका पैसा कौन उसकी कैजुअलिटी नहीं, 12 साल के बच्चों की कोई है ही नहीं। बच्चे कहाँ गए? अगर उसके लिए मैंने देखे अभी जो है NICU का जो ये थे बेड, उसके जो उन लोगों ने उसी तरीके से उसको मतलब बेकार बना रहे हैं, उसको भंगार बना के रख रहे हैं वो बेड को। तो मैंने उसके लिए कमिश्नर साहब को लेटर दिया है और उसके लिए स्टाफ की मांग की है और बच्चों के भी डॉक्टर यहाँ पे आएंगे। OPD तो अभी हमारी फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, डॉक्टर भी क्वालिफाइड आ रहे हैं। हमने पत्रकार परिषद दी थी नजीब मुल्ला भाई से, तो हमने एक सवाल रखा था, एक मांग थी पत्रकारों की तरफ से मैडम, कि कोई भी हादसा अगर होता है, हाथ पैर टूट जाता है या बाइक से गिर जाता है, किसी भी वजह से कोई मार लग जाती है, झगड़ा हो जाता है, आदमी पुलिस स्टेशन जाता है, MLC की चिट्ठी उसको दी जाती है और कलवा शिवाजी भेज दिया जाता है। तो वो MLC की चिट्ठी लेकर के हकीम अकमल खान में अगर इलाज हो जाए, उसकी फॉरेंसिक करके जो भी उसका मापदंड है वो करके FIR दर्ज हो अच्छा जाए, मुद्दा आपने तो बताया, ये लेकिन पूरी इसका कर रहे। मतलब नजीब भाई से मेरी हम लोग की बात हुई थी करीब एक भाई महीना पहले। नजीब भाई को मुमरा ने 15,000 वोट ही दिया है, वो जीते नहीं है। जिसको आमदार बनाया है 1 लाख वोट दिए, उनसे सवाल करो, उनको बोलो। नहीं, मैंने ये जावेद भाई को भी बोला है, और रही बात जावेद कि मेडिकल हम भाई को पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ये फैसिलिटी यहाँ पे रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी आने वाले कल में तो हमारे लिए यहाँ ब्रिज वगैरह भी शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये सब। तो मैम अगर आप जैसे कह रहे कि 15,000 ही वोट मिला है उनको, मगर चलिए 15,000, ये कहने की बात है कि वो हमारे कार्यकर्ता के वोट पे, जी जी चलिए वो भी मानते क्योंकि हैं हम। शहर को कबूल नहीं किया, कबूल करते तो और हालात मतलब बेहतर होते। और चलो अगर उसमें कोई खामी खराबी थी भी तो और भी तो 2 लोग थे ना, जी। ऐसा एक ही आदमी को बार बार तुम लोग परख रहे हो। तो आज हम वही चीज को पूछे कि आज अब उसी अभी भाई हमको गिना भी नहीं गिना भाई, ठीक है। आज तो अभी सत्ता तो अभी नहीं मेरे है। घर कल ही लाइव पे हम लोग थे, तो एक लड़के ने बोला कि ये मैडम तो बोले इसके वोट से 200 भी वोट नहीं गिरा भाई। मैंने कहा उसकी आंखें खराब क्यों लड़की। मैडम जब भी सवाल किया जाते हैं कि हमको 15,000 ही वोट मिले हैं और एक बंदे बोलते हैं हम सत्ता में ही नहीं, ये सब काम करेगा कौन? भाई मैंने क्या बोली, मेरा जुमला स्टार्ट नहीं था। जब गृह निर्माण मंत्री थे, घरों की योजनाओं का कुछ करना चाहिए था। मुमरा शहर बहुत पुराना है, यहाँ की बिल्डिंगें खस्ता हाल है। तो पहले कितने मंजिला हुआ करती थी, आज कितनी मंजिला बन रही है, मजबूरी मुमरा वालों की क्या है, ये हर कोई बेहतर जानता है। उन्होंने तो कहा कि जब मैंने गृह निर्माण मंत्री बने तो कोविड आ गया था, इसके वजह से हमारा पूरा आज बम्बई में योजनाएं पास नहीं हुई, क्या हुई ना। उसके अलावा भी मेरा ये कहना है कि जैसे अभी हॉस्पिटल की बात की, मैंने बोले कि कान का जो मसला आया था वहाँ पे गए, फिर एक्सीडेंट अगर इमरजेंसी होता है तो, या फिर किसी की लड़ाई होती है तो हमको खंडवा जाना पड़ता है। और इसी उसमें 4 घंटे 5 घंटे चले जाते हैं। छोटे बच्चों का जो बेड वगैरह का भी अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। तो ये सब काम किसके, जब लोग बड़े काम की क्रेडिट ले रहे हो ना, नहीं, उनके ढक्कन की क्रेडिट लेने आते मैडम हैं। उनके कार्यकर्ता ने कहा अभी है, एक मजे की बात देखो, ये अपना दवाखाना जो योजना है, इसका बजट कौन दिया? श्रीकांत शिंदे ने दिया। क्रेडिट कौन लेने आता है, कौन फोड़ता है? क्या हम क्या आपस में खाली हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ाने का? हम जाते ही नहीं भाई, तू क्रेडिट ले, तू खुश रहे। पानी की लाइन, जब हमारे ऑफिस पे लोग आए ऐसा न करके, हमने बार बार मुद्दा उठाया, 500 रुपए लेते, 500 रुपए घर से लेते, हमारी माँ बहने रोड पे बैठ के पानी भर रही है, कपड़े धो रही है, तब जाके पानी की लाइन हमने जो है पास कराए थे नजीब मुल्ला के इलेक्शन में, तो उसको डालने नहीं दिया गया, उस पर विरोध किया गया, वहां के लोगों को जो है रोका गया, काम करने से अधिकारियों को रोका गया, धमकाया गया। उसके बाद में एक ही दिन में जब सोनाजी नगर के हमारे ऑफिस पे आजाद नगर की पब्लिक आई, रातों रात आवर सबको कौन सा बजट पास हुआ? उन्हीं अधिकारियों से काम कराया गया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आजाद नगर तक जो है पानी की लाइन आ रही है। हमें खुशी है, हमको क्रेडिट